सर हम स्पेशल रेट में चल रहे हैं एक इनकम की तरफ, इनकम अनडिस्क्लोज्ड इनकम बेसिकली। बहुत यूनिक है ये, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको, मजा आएगा भी। हम अनडिस्क्लोज्ड इनकम की तरफ चल रहे हैं, अनडिस्क्लोज्ड इनकम। सर अनडिस्क्लोज्ड इनकम में बेसिकली क्या हो सकता है? अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर हो सकता है, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट हो सकती है। ध्यान से सुनिएगा, अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट्स हो सकते हैं। बेसिकली 5 तरह की इनकम होती है। मैं डिटेल्ड में नहीं जा रहा, डिटेल्ड डिस्कशन हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की क्लास में करेंगे। अच्छा ध्यान रखना, ये इनकम ना 2 जगह टैक्सेबल हो सकती है, पीजीबीपी में भी टैक्सेबल हो सकती है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी टैक्सेबल हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ द यू कैन से इनकम। अब जैसे अनएक्सप्लेन्ड, हमने क्या बोला? अनडिस्क्लोज्ड इनकम बोल के एक स्पेशल इनकम है तुम्हारी, ये एक इनकम है जिस पर स्पेशल रेट लगेगा। अब ये इनकम है क्या? तो वर्ड है अनडिस्क्लोज्ड इनकम। ओवरऑल इसमें 5-6 तरह की इनकम आती है, उसमें से कुछ इनकम को बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। अब ये क्या है सर? मान लो फॉरेन ट्रिप मैंने की, 10 लाख रुपए खर्चा कर दिया, अपनी फैमिली के साथ मैं एक यूरोप ट्रिप पे गया, अपनी फैमिली के साथ मैं एक यूरोप ट्रिप पे गया, जिसके मैंने पिक्चर्स डाले सोशल मीडिया पे। ध्यान से सुनो, मजा मजा आएगा, है ना? नई तरह का डिस्कशन कर रहे हैं, हो सके तो टाइमिंग जरूर लिख लेना, हो सके तो टाइमिंग जरूर लिख लेना। आज की क्लास में ये जो डिस्कशन कर रहे हैं ये भी पीछे नहीं हुआ है। सर अनडिस्क्लोज्ड इनकम बोल के एक कैटेगरी है जो कि पीजीबीपी में भी टैक्स हो सकती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी टैक्स हो सकती है। हम लोग क्लास में पढ़ेंगे कहां? इसके जो क्लास नोट्स हैं वो क्लास नोट्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्स चैप्टर में है। क्लास नोट्स इसके कहां है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स चैप्टर में, पेज नंबर 7.23, 7.23, 7.24। आपके पास जो डायरेक्ट टैक्स का वॉल्यूम 1 है, 21st एडिशन, पीडीएफ या हार्ड कॉपी बुक, ठीक, आपका एग्जाम 2024 में है, आपके पास डायरेक्ट टैक्स की 21st एडिशन बुक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वॉल्यूम 1 में 7.23, 7.24 में जाओगे तो हमें ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम के अंदर काफी सारे सेक्शंस पढ़ने हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 68। इंस्टीट्यूट की बुक में ये पहले इंट्रोडक्शन चैप्टर में ही दिया हुआ है। मैं इसको डिटेल्ड में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर पढ़ाता हूं, मैं शुरू में नहीं पढ़ाता। इससे रिलेटेड जो थ्योरी है मैं पढ़ाऊंगा बच्चों को कहां? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर। इंस्टीट्यूट की बुक में शुरू में ही दे रखा है, तो ये तुमको दिखेगा। मैंने क्या बोला था शुरू में ही, अगर आपको याद हो, कि इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मैट को जैसे अरेंज किया है वैसे ही मेरी क्लास अरेंज है और वैसे ही मेरी नोट्स अरेंज है, ऐसा नहीं है, नहीं है ऐसा। हम बच्चों को समझाना चाहते हैं और उसको समझाने के प्रोसेस में हमने अलग अलग जगह रिलोकेट किया है कॉन्सेप्ट को, ताकि बच्चा हमारे थ्रू अच्छे से समझ सके, तभी तो आप क्लास लेते हो। थोड़ा भरोसा यहां पे रखना होगा, है ना? पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है। सर मैं अपनी फैमिली के साथ फॉरेन टूर पे गया और उससे रिलेटेड मैंने पोस्ट, फोटोज मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे डाल दिए, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम की रील बना दी। यूरोप में 15 दिन के टूर पे हूं और उसमें रील्स में मैं बनाई जा रहा हूं और उसमें लिखे जा रहा हूं कि ये इतना महंगा होटल में मैं रुका हूं और इतने महंगे रेस्टोरेंट में मैं गया हूं और मैं स्कॉटलैंड भी जा रहा हूं, मैं यहां भी जा रहा हूं, ये 15 दिन का ट्रिप है, फैमिली ट्रिप है, और मतलब अच्छा खासा मैं उसमें शो ऑफ कर रहा हूं। तो ये शो ऑफ जो है वो इनकम टैक्स भी देखता है। तो इनकम टैक्स ने अनुमान लगा लिया है कि मेरी उस टूर में 20 लाख रुपए का मैंने खर्चा किया है। जब मैं इंडिया घूम के आया तो इनकम टैक्स का नोटिस भी आ गया मेरे पास। ऐसे समझो कि इनकम टैक्स का नोटिस भी आ गया मेरे पास कि भैया तुम जो अभी रिसेंटली फॉरेन टूर करके आए हो 20 लाख रुपए का, वो 20 लाख रुपए जो तुमने खर्च किए हैं वो रुपए कहां से आए?
अब मैं बता नहीं पा रहा हूं क्योंकि वो एक तरह से टैक्स की चोरी किए हुए पैसे थे। मतलब मान लो मेरे पास कुछ पैसे आए जिस पर मैंने, मान लो कोचिंग में ही बच्चों ने, मान लो ऐसा होता नहीं है मेरे पास, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि कुछ बच्चे जो ऑनलाइन पैसे दे रहे थे उस पर मैंने जीएसटी पे किया और उस पर मैंने कोचिंग में टैक्स भी पे किया। लेकिन जो बच्चे हमारे सेंटर पे आके कैश में एडमिशन ले रहे थे वहां हमने टैक्स की चोरी कर ली। हमने बच्चों से कैश में पैसा ले लिया, एडमिशन ले लिया, बच्चों को क्लास दे दी, बुक्स दे दी, लेकिन उस पर जीएसटी नहीं दिया, उस पर मैंने इनकम टैक्स नहीं दिया, तो वो मेरा बन गया ब्लैक मनी और मैंने उस पैसे से फॉरेन ट्रिप कर ली। ऐसा होता नहीं है मेरे यहां। तुम मेरे यहां कैश में एडमिशन ले ही नहीं सकते हो। तुम मेरे यहां 100 रुपए का जो किताब खरीदना है ना, वो भी तुम कैश में नहीं खरीद सकते मेरे काउंटर पे। मेरा जो अपना रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, मान लो क्लास एक्सटेंड करवानी है जिसका हमने मान लो किसी बच्चे से 15 दिन के एक्सटेंशन का 590 रुपए लेना है, वो भी हम कैश में नहीं लेते। 500 प्लस 18% जीएसटी, इसीलिए 590 लेते हैं, कैश में लेते ही नहीं। कह रहा हूं मैं कि मान लो हमारे यहां 200-300 बच्चों का एडमिशन हुआ, जिसमें से 100 बच्चों का हमने एडमिशन कैश में ले लिया और उस पर हमने कोई टैक्स नहीं पे किया, ना डीटी ना आईडीटी, तो वो हो गया ब्लैक मनी। अब उसका मैंने फॉरेन टूर कर लिया 5-6 लाख रुपए का, 10 लाख का, 20 लाख का कर दिया। अब इनकम टैक्स मुझसे पूछ रहा है कि वो खर्चा करने के लिए रुपया कहां से लाए। अब मैं बता ही नहीं पा रहा हूं, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। सर मैंने कुछ गोल्ड खरीदे हुए थे, गोल्ड ज्वेलरी खरीदी हुई थी, बैंक के लॉकर में रखी हुई थी। इनकम टैक्स वालों ने लॉकर खुलवा के देख लिया, उसमें बस 20-25 लाख रुपए की गोल्ड ज्वेलरी है। पूछा ये रुपए कहां से आए, मैं बता ही नहीं पाया। अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स। तो ऐसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट है यहां पर, मैं यहीं पर लेके चलता हूं आपको बुक में ही सीधा पेज नंबर 7.23 में। ओवरऑल इसको क्या बोलते हैं, अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम। ठीक, इसमें क्या आ सकता है, तो अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट भी आ सकता है, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है, अनएक्सप्लेन्ड मनी भी आ सकता है। वो सुनते हैं ना इनकम टैक्स की रेड पड़ी, आप लोग सुनते हैं क्लास में, कभी कभार मैं स्टेटस पे लगाता रहता हूं, मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल लिंक्डइन पे पोस्ट करता रहता हूं कि इनकम टैक्स की रेड पड़ी है और वहां 200-300 करोड़ रुपए की बिनामी अनडिस्क्लोज्ड संपत्तियां, एसेट्स, कैश, जमीन के पेपर मिले हैं, बिल्डिंग के पेपर मिले हैं, कैश मिला है, ज्वेलरी मिली, आप सुनते हैं। मूवी सब भी देखी होगी आपने इनकम टैक्स वाली रेट पे। जब इनकम टैक्स की रेट पड़ती है तो वहां काफी सारे अनडिस्क्लोज्ड, अनएक्सप्लेन्ड मनी, बुलियंस, शेयर्स, भाई 5 करोड़ के शेयर्स मिल गए हैं, 70 लाख कैश में मिल गया है, 3 करोड़ का गोल्ड मिल गया है, 2-3 जमीनों के मालिक हैं, ये पता चल गया गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट जब हमसे पूछ रही है कि भाई ये सब का पैसा कहां से आया तो सिर्फ कोचिंग से ही है, लेकिन बताएं कैसे, क्योंकि कोचिंग के में तो उस पर टैक्स ही नहीं दिए ना। तो जब आप बता नहीं पा रहे हो उसका रियल सोर्स क्या, देखो बताऊंगा तो फिर जीएसटी भी लग जाएगा ना। अगर मैं बोलूं कि हाँ मैंने ये पैसा कोचिंग के पैसे से कमाया है, लेकिन वहां तो मैंने कोई जीएसटी नहीं दी, वहां तो मैंने कोई इनकम टैक्स नहीं दिया, तो लोग बता नहीं पाते हैं कि हम पैसा कहां से लाए गोल्ड खरीदने के लिए। मान लो इनकम टैक्स की रेट पड़ी और 80 लाख रुपए का कैश मिल गया, अब हम बता ही नहीं पा रहे हैं कि ये कैश कहां से आया, तो उनको फिर इस कैटेगरी में रखा जाता है। कभी कभी रिटर्न फाइल करने के बाद इनकम टैक्स की नोटिस आती है। मान लो मैंने अपनी कोचिंग की इस साल की रिटर्न फाइल कर दी, उसके बाद इनकम टैक्स का नोटिस आया कि अरे भाई तुमने अपने अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में 20 लाख रुपया कैश जमा किया है, वो कौन सा पैसा है, कहां से आया तुम्हारे पास। मेरा कुछ ब्लैक मनी था, मैंने उसको अपने सेविंग अकाउंट में जाके जमा कर दिया, गलती की, जमा नहीं करना चाहिए था लेकिन कर दिया, और वो इनकम टैक्स के पास इंफॉर्मेशन चली गई, इनकम टैक्स से नोटिस आया कि तुमने अपने अकाउंट में 20 लाख रुपया जमा किए हैं, बताओ कहां से आया। नहीं बता पाया मैं कहां से आया, कैसे बताऊंगा, वो तो चोरी वाला पैसा था, टैक्स मैंने चोरी कर रखा था। तो कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे तुम्हारे बुक्स में एक लोन की एंट्री मिली, वो लोन तुम्हारा ही ब्लैक मनी था। समझाऊंगा मैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाऊंगा तो इस पर मैं 1 घंटा दूंगा तुमको। अभी फिलहाल ऐसे समझो कि कुछ तुम्हारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, कुछ तुम्हारे लोन्स हैं, कुछ तुम्हारे कैश हैं, जिसको तुम बता नहीं पा रहे हो कि वो उसका सोर्स कहां है, कहां से वो पैसा आया। इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड। तुमने 20 लाख की ज्वेलरी खरीदी, लेकिन बुक्स में दिखाया है 10 लाख की ज्वेलरी। जब हमने ज्वेलरी का कागज मंगाया तो वो 20 लाख की ज्वेलरी थी, बुक्स में लिखा हुआ है कि मैंने 10 लाख की ज्वेलरी खरीदी है। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, सर वो घरों में जो शादियां होती है उसमें लोग 50 लाख खर्च कर देते हैं, फिर उस पर इनकम टैक्स का नोटिस आता है, खर्चा तो किए, पैसे कहां से आए। तो जब हम उसके सोर्स नहीं बता पाते, यहां पे 5-6 आइटम है,
इस पर हम पूरा 1 घंटा डिस्कस करेंगे, इसको डिटेल डिस्कशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में करेंगे। सर हम लोग इसका डिटेल्ड डिस्कशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स चैप्टर में 1 घंटा करेंगे, डोंट वरी। बट अभी समझो कि ये एक अनडिस्क्लोज्ड इनकम की कैटेगरी है, जहां पर हम बता नहीं पा रहे हैं कि हमारे पास रुपए कहां से आए, ज्वेलरी हमने कैसे पैसे, कौन से पैसे से खरीदी, वो पैसा कहां से आया। अगर हमने फॉरेन टूर किया है, 20 लाख का खर्चा किया है, तो वो पैसा हम कहां से लेके आए, हम नहीं बता पा रहे हैं। तो उसको ओवरऑल गवर्नमेंट ने अनडिस्क्लोज्ड इनकम की कैटेगरी में रखा हुआ है। ठीक, अब इस कैटेगरी में आने के बाद इस पर एक सेक्शन लगता है 115BBE, जो बोलता है स्पेशल रेट लगेगा, स्पेशल रेट। और वो रेट मालूम है कितना है, 60%। और ऑल एसएससी, नॉट ओनली इंडिविजुअल, सभी एसएससी पे, चाहे क्वेश्चन कंपनी का हो, फर्म का हो, एलएलपी का हो, इंडिविजुअल का हो, एचयूएफ का हो। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एसएससी के पास अनडिस्क्लोज्ड इनकम है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, तो आप उसको, यहां बोलता है सेक्शन 115BBE, कौन से पेज पे, पेज नंबर 7.24 में। बुक आपके पास है, रेफरेंस में देख लेना एक बार, फ्यूचर में पढ़ेंगे, रेफरेंस में एक बार देख लेना। सर बोलता है 115BBE में जाके हम इसको स्पेशल रेट से टैक्स करेंगे 60%, चाहे क्वेश्चन किसी का भी हो, इंडिविजुअल, कंपनी, एचयूएफ, एनी पर्सन, किसी भी पर्सन के पास ये इनकम पकड़ाएगी, हम उस पे 60% का टैक्स लगाएंगे। और सुनो, इसका खुद का सरचार्ज रेट है, इसका खुद का सरचार्ज रेट है 25%। टोटल लेवल, टोटल इनकम लेवल नॉट रेलिवेंट। जैसे बताया था ना, कंपनी में जो स्पेशल सेक्शन थे 115BAA, 115BAB, या सोसाइटी में स्पेशल सेक्शन थे 115BAD, 115BAE, राइट, वहां पर बताया था फ्लैट रेट सरचार्ज का 10%। वैसे ही यहां पर फ्लैट रेट सरचार्ज का कितना, 25%। और ये भी सभी एसएससी पे है, और सेस तो देना ही पड़ेगा, सेस तो देना ही पड़ेगा। मालूम है इसका इफेक्टिव रेट कितना है, इफेक्टिव रेट, सर टैक्स रेट है 100 पर 60 रुपए। अच्छा, उस 60 का 25% यानी 15 रुपए सरचार्ज, कितने हो गए, 75 और फिर 75 टोटल करके, और 75 का फिर 4%, तो वो होता है अराउंड 3%, 78% ये इफेक्टिव रेट आएगा। मतलब अगर 100 रुपए पकड़े गए हैं, मैंने 100 रुपए खर्च किया है, वो रुपया कहां से आया मेरे पास, मैं इनकम टैक्स को नहीं बता पा रहा हूं। पेनल्टी आगे अलग लगाएगी, पेनल्टी तो इंटरमीडिएट के सिलेबस में है ही नहीं, फाइनल में है, पेनल्टी अलग लगेगी। ठीक है, फिलहाल 60% का टैक्स है, और तुम्हारी इनकम का लेवल कुछ भी हो, तुमको 25% फ्लैट सरचार्ज रेट देना है। सर इसको अलग ही 25% पे लगाना है तुमको, 25% का फ्लैट रेट है, ध्यान रखना, क्लियर। एंड सेस 4%, कितना, 4%, वो सबको देना होता है। इफेक्टिव रेट 78%, यहां लिखा हुआ है 60% प्लस सरचार्ज 25 प्लस 4 सेस। सर एलएलपी और फर्म, सर अगर एलएलपी या फर्म को बिजनेस इनकम है, एलएलपी और फर्म को बिजनेस इनकम है, प्लस साथ में उसके पास अनडिस्क्लोज्ड इनकम भी है, ठीक, मान लो ये 2 करोड़ की इनकम है और यहां पर 50 लाख की ये इनकम है, ठीक। सर सरचार्ज का रेट अगर आपको याद हो 12% सिखाया है, पेज नंबर फर्म एलएलपी, फर्म एलएलपी पेज नंबर 2.5, पेज नंबर 2.5 पर बुक में एलएलपी फर्म के लिए क्या पढ़ा है, 1 करोड़ से ज्यादा इनकम हो जाए तो सरचार्ज का रेट कितना है, इस पर 12%, टैक्स का रेट कितना है, 30%। सर ऐसे समझो, टैक्स का रेट 30% बिजनेस इनकम पे, और अभी भी बताया अनडिस्क्लोज इनकम पर, चाहे वो इनकम किसी को हो, कितना परसेंट का टैक्स रेट रहेगा, 60%। और नॉर्मली 1 करोड़ से इनकम ज्यादा होती है तो सरचार्ज का रेट कितना है तुम्हारे पास, फर्म के केस में 12%, 1 करोड़ से ऊपर होने पे सर इस पे एक और परसेंट लगेगा, कितना, 25%। मैं तुमको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में
एलएलपी फर्म का क्वेश्चन है, उसके पास बिजनेस इनकम है 2 करोड़ की, उसके पास अनडिस्क्लोज्ड इनकम है 50 लाख की। तो अभी अभी आपने क्या पढ़ा कि अनडिस्क्लोज्ड इनकम किसी के पास भी हो 60% का टैक्स लगेगा, 25% का सरचार्ज लगेगा। पहले क्या पढ़े हुए हैं, फॉर्म एलएलपी का टैक्स रेट 30% है, सरचार्ज रेट 1 करोड़ के ऊपर इनकम हो तो कितनी है, 12%। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी होगी, अनडिस्क्लोज्ड इनकम। अब ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम किसी की भी हो सकती है, इंडिविजुअल की, कंपनी की, फर्म की, रेसिडेंट की, नॉन रेसिडेंट की, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिटेल्ड में कहां पढ़ेंगे, इसके अंदर जो सेक्शन 68 है एंड देन सेक्शन 69A से लेकर सेक्शन 69E तक, यहां जो आप पढ़ेंगे डी तक, डी है, उसके बाद 69C है, फिर 69B है, फिर यहां पे 69A है, फिर सेक्शन 69 है और फिर सेक्शन 68 है। जिसमें से ये जो सेक्शन 68 है ये 4-5 मार्क्स तक अकेला आ जाता है। हम करेंगे इसको एनालाइज, अभी नहीं, हम अपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जब पहुंचेंगे तब एनालाइज करेंगे पेज नंबर 7.23 पे। 6 तरह की इसके अंदर स्पेशल बातें हो रखी हैं सेक्शन के रेफरेंस से। ओवरऑल इसको क्या बोलते हैं, अनडिस्क्लोज्ड इनकम। ठीक, ये किसी के लिए भी हो सकती है, कोई भी एसएससी हो सकता है, बट रेट यही लगेगा, कितना, 60%। इसका अपना सरचार्ज का रेट है और सेस सबको देना होता है। सर पढ़ा रहा था इंडिविजुअल पे, जैसे पहले क्या आपको मैं पहले बताया था फर्म एलएलपी के समय में कैपिटल गेन, और मैंने बोला था कैपिटल गेन का जो स्पेशल रेट है वो सब पे अप्लाई होगा, चाहे क्वेश्चन इंडिविजुअल का ही क्यों ना हो। ठीक, तो आज क्या बता रहा हूं, ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम, अब चाहे क्वेश्चन फर्म एलएलपी का ही क्यों ना हो, इसका अपना टैक्स रेट है 60%, इसका अपना सरचार्ज रेट है 25%, सेस तो है ही। ठीक है, सेस तो है ही। अब एग्जांपल देख लेते हैं, लिखो इसको। अच्छा और सुनो एक बार, सर ये जो इनकम है, ये जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, ये जो आपके पास अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, राइट, जिस पर हमने अभी अभी पढ़ा टैक्स रेट कितना, 60%। अब इसमें से आप कोई एक्सपेंसेस घटाना चाहते हो, आप कोई एक्सपेंसेस घटाना चाहते हो, नहीं घटेगा। कोई लॉसेस माइनस करना चाहते हो, नहीं घटेगा। ठीक, और सुनो, तुम 80C से 80U का डिडक्शन लेना चाहते हो, नहीं मिलेगा। और सुनो, जो तुम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट लेना चाहते हो 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख, सर सुना है इंडिविजुअल को 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक टैक्स नहीं लगता, वो तो घटाने दोगे, सर वो भी नहीं घटेगा। गवर्नमेंट बोलती है ये जो तुम्हारी अनएक्सप्लेन्ड अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, तुमने कोई खर्चा किया, बता नहीं रहे हो पैसा कहां से आया, तुम्हारी कोई इन्वेस्टमेंट है, तुम्हारे घर में कोई कैश मिला है, तुम बता ही नहीं रहे हो कहां से कमाए हो, क्योंकि वो टैक्स की चोरी का पैसा है, तो उस पैसे पे 60% का टैक्स लगाएंगे। और इनकम कंप्यूट करते समय यहां कोई खर्चा माइनस नहीं करने देंगे, कोई लॉसेस माइनस करने नहीं देंगे, तुमको डिडक्शन लेने नहीं देंगे 80C से 80O का, कोई भी डिडक्शन नहीं। और टैक्स कंप्यूट करते समय जो 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख घटाते हो तुम, वो भी तुमको घटाने नहीं देंगे, वो भी तुमको घटाने नहीं देंगे। अब क्वेश्चन करेंगे, मजा आएगा, अब क्वेश्चन करेंगे, मजा आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन फॉर्म एलएलपी का कर लेते हैं, राइट, और फिर एक क्वेश्चन इंडिविजुअल का कर लेते हैं। और इंडिविजुअल में फिर बताऊंगा कि देखो 2.5 लाख घटाने का मौका मिल रहा है लेकिन घटेगा नहीं, तो उससे आपका और क्लैरिटी आएगी। 1-2 एग्जांपल करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे किसमें, फिर हम चलेंगे कैजुअल इनकम, हॉर्स रेस की इनकम, कौन बनेगा करोड़पति की इनकम, लॉटरी की इनकम, प्राइज मनी की इनकम। उसी में फिर एक नया कॉन्सेप्ट आया ऑनलाइन गेम्स का, 115BBJ, 30% टैक्स है, लॉजिक सब सेम है जैसे अभी पढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग यहां से कर ली, स्टार्टिंग यहां से कर ली, कहीं से तो करोगे, यहां से कर लेते हैं। पिछली क्लास में ही बताया था, आज हम लोग खाली स्पेशल रेट्स पढ़ेंगे और उसको मिक्स करेंगे अपने कॉन्सेप्ट में, यानी एक तरह से नई नई चीज भी सीखेंगे आज और रिवीजन भी होता जाएगा। नई चीज भी सीखेंगे, रिवीजन भी होगा। आज की क्लास टेक्निकली बहुत स्ट्रांग क्लास होगी, ठंडे दिमाग से पढ़ाई करना है। इधर उधर कहीं ध्यान है तुम्हारा टीवी पे, मोबाइल पे, तो प्लीज हटा दो, बंद कर दो। बगल में कहीं टीवी हुई चल रही है तो टीवी बंद करवा दो। एकांत माहौल में पढ़ाई जो करते हैं फुल फोकस होके, ठीक है। एक तो ये जो मेरी पढ़ाई है वो तो मेट्रो और बस वस में तो करो मत, ठीक है। मोबाइल में मान लो क्लास चला ली है और मेट्रो में जा रहे हो, क्लास देख रहे हो, सर लिखोगे कहां,
यूट्यूब पे भी बच्चे करते हैं, ये मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं और क्लास चला लिए हैं। कोई मूवी थोड़ी ना भाई, यहां तो कॉन्सेप्ट पे फोकस रखना है, कैलकुलेटर चलाना है, नोटिंग करनी है। मैराथन बैच तो है नहीं, नहीं फास्ट ट्रैक बैच है, रेगुलर बैच है। आराम आराम से सीखना है, एज इफ हमें कुछ नहीं आता है। यही बोल के हम एडमिशन भी लेते हैं कि भैया तुम रेगुलर बैच में आ रहे हो, जहां एक एजम्पशन है कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, और तब हम पढ़ाते हैं। चलिए सर, इसको एक बार फटाफट नोट कर लीजिए। कुछ नए नए रेट्स पढ़ेंगे और जो पहले पढ़े हुए हैं कैपिटल गेन उसको मिक्स करेंगे। फ्रेश पेज पे आ जाना प्लीज। डन, वीडियो रोक के लिखा। Same rate is applicable in case of section 115 BAC। तुम सेक्शन 115 BAC में ही कंटिन्यू कर रहे हो, बाहर नहीं निकले हो। तो मैंने तुमको आज से 2 क्लास पहले ही चार्ट बनाया था कि स्पेशल रेट अप्लाई होता है नॉर्मल प्रोविजंस में, और जो 115 की सीरीज है उसमें भी। खाली जब AMT अप्लाई होता है तो वहां स्पेशल रेट अप्लाई नहीं होता है। तुमको आज से 2 क्लास पहले आखिरी में क्लास के अंदर एक टेबल बनाया था, उसमें पहला कॉलम था नॉर्मल प्रोविजंस, दूसरा कॉलम था AMT का प्रोविजंस, तीसरा कॉलम था ये 115 सीरीज। उसमें मैंने लिखा था स्पेशल रेट नॉर्मल में अप्लाई होगा, 115 B सीरीज में अप्लाई होगा, लेकिन बीच में जब AMT में रहेंगे तो अप्लाई नहीं होगा। मान लो 115 BAC तुम कंटिन्यू कर रहे हो और वहां तुमको अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, तो यही रेट लगेगा 60%, यही सरचार्ज लगेगा 25% और यही लगेगा सेस 4%। और ये फ्लैट रेट है सरचार्ज का, इसका खुद का अपना सरचार्ज रेट है। इफेक्टिव रेट पे क्वेश्चन आए तो 78% आपको लिखना है। 100 रुपए का एग्जाम्पल लेके देख लो, 100 रुपए पे 60 रुपए, फिर 60 रुपए पे 25% यानी 15 रुपए, कितने हो गए 75, 75 पे फिर 4%, 78, 78% इफेक्टिव रेट आएगा। MCQ पूछ लेता है। अनडिस्क्लोज्ड इनकम का टैक्स रेट पूछे तो 60%। सेक्शन याद करना होगा, मैसेज मत किया करो कि सर सेक्शन याद करना है क्या। जो सेक्शन क्लास में लिख रहा हूं वो याद करना है। तुम मैसेज मत करो आज या 1 महीने के बाद, सर एग्जाम में सेक्शन कोट करना इंपॉर्टेंट है क्या। अरे जो क्लास में कोट करना हो वो एग्जाम में कोट करना है, सीधी सी बात। तुमको याद रखना पड़ेगा, आज ही याद करना है। नहीं भाई 4 रिवीजन करोगे ना फ्यूचर में, और कोर्स कंप्लीट करने के बाद 4 रिवीजन नहीं होता है। मैं बताऊंगा जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं तुमको रिवीजन करने का तरीका बताऊंगा। सर जो आप सुनते हैं ना 4 रिवीजन 5 रिवीजन, कोर्स कंप्लीट करने के बाद 4 रिवीजन का तो टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास। कोर्स के साथ साथ रिवीजन होता है, और वो स्कीम मैं तुमको दूंगा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, ये जो सीरीज कंप्लीट होगी उसके बाद दूंगा। ये ऊपर वाला हिस्सा लिख चुके थे प्लीज। ये जो सेक्शन 68 है, सेक्शन 68 टू सेक्शन 69D, ये हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में 1 घंटा डिस्कशन करेंगे, जिसके अंदर इनकम का टैक्स रेट 60% है। इनकम किसी भी हेड में टैक्सेबल हो सकती है, PGBP और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन कि हमारी चोरी कहां पकड़ाई है। बिजनेस के अंदर चोरी कर रहे थे वहां पकड़े गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो PGBP हेड में टैक्स करेंगे। तो वो बात कर लेंगे हम लोग जब इस चैप्टर के इस सेक्शन को पढ़ेंगे हम लोग डिटेल्ड में। पेज नंबर का रेफरेंस मैंने दे दिया है, तुम भी लिख लो 7.23 7.24। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, सर नॉर्मल प्रोविजन में हो या फिर 115 BAC में कंटिन्यू हो, आपको यही रेट लगेंगे 60, 25 और 4 के। और चाहे आप इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, फर्म हो, LLP हो, सब पे यही लगेगा। एनी SEC। डन, नीचे का एग्जांपल लिख लिया। फर्म LLP अगर है, बिजनेस इनकम के साथ अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, तो भाई आपके सामने टैक्स सरचार्ज रेट मैंने दिया एक समझाने के तौर पे।
डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, सर कोई खर्चा घटाने नहीं देंगे। सेक्शन 115 बीबीई, बीबीई है, ध्यान रखना। क्या बोलता है? कोई खर्चा नहीं घटाने देंगे, कोई लॉसेस घटाने नहीं देंगे, कोई डिडक्शन लेने नहीं देंगे। और सुनो, जो तुम्हारी लिमिट है 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख वाली इंडिविजुअल के केस में, वो भी लेने नहीं देंगे, वो भी लेने नहीं देंगे। एग्जाम्पल, आप एक पार्टनरशिप फर्म है, आपके पास एक बिजनेस इनकम है 15 लाख रुपए का, आपके पास एक अनडिस्क्लोज्ड इनकम भी है। क्वेश्चन में आया कि एक पार्टनरशिप फर्म है, क्या चल रहा है प्रीवियस ईयर क्लास में 23-24, असेसमेंट ईयर क्या चल रहा है 24-25। क्वेश्चन आया एग्जाम में कि एक पार्टनरशिप फर्म है जिसके पास बिजनेस इनकम है 15 लाख की, अनडिस्क्लोज इनकम है 80 लाख रुपए की, ठीक, एंड इसके पास एक डोनेशन भी है, डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। लिख लेना, प्राइम मिनिस्टर, पीएम, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। इसमें एक डोनेशन भी है, क्लास में बताया हुआ है। डोनेशन कहां जाता है? 80G में। परसेंटेज इस पे कितना मिलेगा? 100%, कोई लिमिट नहीं है। बाकी 80G की क्लास में सिखाऊंगा, 80G की क्लास में सिखाऊंगा। कुछ डोनेशन पे 50% मिलता है, कुछ डोनेशन पे 100% और कुछ पे लिमिट भी है, लेकिन 80C जैसी लिमिट नहीं है, 1.5 लाख रुपए तक का ही बेनिफिट मिलेगा, वो वाली लिमिट यहां नहीं है। और डोनेशन टू पीएम केयर फंड, तो वैसे ये है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, कांग्रेस वाला फंड है ये, और वो बीजेपी वाला फंड है, ये बात क्लास में बताया था, ठीक। तो ये फिलहाल तुम्हारे सामने डेटा है और बोला गया इसमें कॉम्प्यूट टैक्स। अभी अभी हमने पढ़ा कि तुमको डिडक्शन लेने नहीं देंगे 80C से 80U का। कहां? जब अनडिस्क्लोज इनकम होगी 60% वाली, ये रही तुम्हारी। सर ये जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम है तुम्हारे पास, अच्छा, अनडिस्क्लोज्ड इनकम की जगह एग्जाम में वर्ड क्या हो सकता है? वो अंदर वाले वर्ड, अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट, अनएक्सप्लेन्ड मनी, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, जो हम लोग पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की क्लास में उस 2 पेज पे, सेक्शन 68, सेक्शन 69, 69A, BC वाले जो टर्म है वो हो सकते हैं एग्जाम में, तो वो जब आगे पढ़ लेंगे। ओवरऑल हम सबको क्या कह रहे हैं? अनडिस्क्लोज्ड इनकम। अनडिस्क्लोज्ड की जगह हो सकता है एग्जाम में एक वर्ड रहे अनएक्सप्लेन्ड मनी, एग्जाम में हो सकता है ये वर्ड रहे, क्या? अनएक्सप्लेन्ड मनी। कि सर एक पार्टनरशिप फर्म थी, पार्टनरशिप फर्म ने अपने बैंक में 80 लाख रुपए जमा किए हुए हैं करंट अकाउंट में, और बता ही नहीं रहा पैसा कहां से आया। इनकम टैक्स का नोटिस पहुंचा है और बता ही नहीं रहा ये पैसा कहां से आया। हाँ जी आया है पैसा, बैंक में जमा किया, लेकिन कहां से आया मत पूछो। तो नहीं पूछो, नहीं पूछेंगे। 60% का टैक्स दे दो, 25% का सरचार्ज दे दो और 4% का सेस दे दो, फाइनल में एक पेनल्टी है 10% की दे दो। हम नहीं पूछेंगे तुमसे। अरे जब 100 रुपए में 80-90 रुपए तुमसे ले ही लेंगे टैक्स और पेनल्टी के नाम पर, तो हम तुमसे पूछेंगे ही क्यों तो ये पैसा कहां से आया। जहां से लाया हो लाओ, 100 में 90 रुपए दे के जाओ। तुम एक बात बताओ, 100 रुपए में पेनल्टी और टैक्स के नाम पे 90 रुपए जब ले ही लेंगे तो तुम बताओ ना बताओ क्या ही फर्क पड़ता है। प्रोविजन ऐसा ही है। सर मैं इसकी हिस्ट्री बता दूं थोड़ी सी। ये जो सेक्शन है 60% यहां पे जो पढ़ रहे हैं, थोड़ा बताया था क्लास के अंदर, ये जो सेक्शन है 115 बीबीई 60% का टैक्स रेट है ना, इसकी हिस्ट्री है। इसमें टैक्स रेट 30% था, इसमें टैक्स रेट 30% था, लेकिन जो 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ, एकाएक जो 500 और 1000 के जो पुराने नोट बंद कर दिए गए, तुम अपने घर वालों से पूछना, तुम अपने घर वालों से पूछना ये बात। अगर तुम बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो भी पूछना, और उनको ये बात याद होगी क्योंकि उनको ये झटके लगे हैं। देखो तुम अगर तुम्हारी फैमिली में कोई बैकग्राउंड ही नहीं है बिजनेस का, कोई बैकग्राउंड ही नहीं है बिजनेस का, या फिर तुम्हारी फैमिली में कोई नौकरी नहीं करता है, तुम पहली बार पढ़ाई कर रहे हो, तुम ही आगे नौकरी करोगे, तब तो कोई बात नहीं है। जो मैं बता रहा हूं उसको तुम थोड़ा गूगल पे रिसर्च करो। तुम्हारे यहां नौकरी कर रहे हैं कोई, उनको टैक्स का थोड़ा आइडिया है क्योंकि उनका टैक्स कटता है, तो तुम थोड़ा बहुत डिस्कशन कर सकते हो। और तुम बिजनेस क्लास फैमिली से हो,
तब तो ये तो तुम पक्का डिस्कस करो। जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था ना 2016 वाला, जो लोग नौकरी कर रहे थे ना उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि उनके पास ब्लैक मनी है ही नहीं। उनके तो बैंक में सैलरी पे टैक्स कट के पैसा आता है और उनको ऊपरी कमाई है ही नहीं। हाँ, तुम्हारे घर वाले गवर्नमेंट जॉब में हैं, अंदर द टेबल की कमाई है, टेबल के नीचे यानी रिश्वत वाली कमाई, ऊपरी कमाई। बताने की जरूरत नहीं है। हाँ सर, मेरे घर वाले ना, क्लास में पढ़ा रहा था फेस टू फेस में, एक बच्चा क्लास के अंदर ही बोलता है, हाँ सर मेरे फादर ना IRS ऑफिसर हैं और उनको है ना एक्स्ट्रा इनकम काफी सारी आती है, तो मैं देखता रहता हूं कि मेरे फादर ना अलग अलग बैंक में जाके अलग अलग लोगों के नाम से अकाउंट खुलवाते हैं। मैंने क्लास के बाद उस बच्चे को प्यार से बुलाया और समझाया कि देखो, क्लास में जो एग्जाम्पल देता हूं कि लोगों के पास ऊपरी इनकम आती है, ब्लैक मनी को इस तरीके से सेटल करते हैं, अगर तुम्हारे घर में ऐसा हो रहा है तो तुमको कहने की नहीं जरूरत है, और ये चीज तो कहनी नहीं चाहिए तुमको क्लास के अंदर। उस बच्चे ने जाने अनजाने में ये बात कह दी कि हाँ सर मेरे घर वाले ना अलग अलग बैंक में छोटे छोटे FD करवाते हैं फैमिली मेंबर के नाम पे, और मेरे घर वाले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं। ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, जाने अनजाने में निकल गई। तो पहले तो पूरी क्लास का माहौल शांत कराया, उसके बाद मैंने बोला जो सुना है सब भूल जाओ। उस बच्चे को अलग से बुला के बताया, समझाया कि भाई ऐसे नहीं कहना है। अब अगर बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो या फिर तुम्हारे यहां ऊपरी कमाई है सरकारी वाली, तो तुम ये बात इनडायरेक्टली अपने घर वालों से डिस्कस कर सकते हो। सर ये सेक्शन में पहले 30% था, एकाएक इसका रेट बढ़ा के क्या किया गया 60% 2016 में। ईयर 2016 में 30% के रेट को कितना किया गया 60%। जो डीमोनेटाइजेशन हुआ, पुरानी करेंसी एकाएक बंद हो गई 500 और 1000 वाली, उस समय लोगों ने क्या किया, जो घर में पुराने रुपए थे जा जाके बैंक में जमा करना शुरू किया कि बैंक में जमा कर देते हैं, बाद में 30% तो टैक्स देना पड़ेगा। मान लो मेरे घर में उस समय ब्लैक मनी थी 10 लाख रुपए, मैंने जाके बैंक में जमा कर दिए और मैंने बोला ठीक है इस पे अनडिस्क्लोज्ड इनकम बोल के 30% का टैक्स दे देंगे, 30% तो टैक्स है 115 BBE में। भाई मान लो मेरे पास ब्लैक मनी है 10 लाख रुपए की, अब वो हम क्या करेंगे? ठीक, तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया, एग्जाम्पल दे रहा हूं, जानता तो मैं भी था, मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि इस पैसे को जाके बैंक में जमा कर दो और फ्यूचर में इनकम टैक्स को बोलना सर मालूम नहीं ये पैसे कहां से आए, बस मैंने जमा कर दिए, और इस सेक्शन में 30% का टैक्स देके अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट कर लेना। ये मार्केट में चालू हो गया। डीमोनेटाइजेशन नवंबर में हुआ था और नवंबर के बाद ये ओपिनियन मार्केट में सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, सोशल मीडिया पे एक लोग दूसरे लोग आग की तरह ये बात फैल गई कि भाई अगर तुम्हारे पास कोई गलत तरीके से कमाया हुआ रुपया है तो जाके तुम अपने बैंक में जमा कर दो, और फ्यूचर में इनकम टैक्स अगर पूछे तो बोलना है मालूम नहीं ये पैसा कहां से आया था, जमा कर दिया। एक सेक्शन है 115 BB, उसमें 30% टैक्स ले लीजिए हमसे। तो लोगों ने क्या किया, किसी ने 5 लाख, किसी ने 10 लाख, किसी ने 20 लाख, जो भी लोग गलत तरीके से पैसा कमा के घर में रखे हुए थे, पुराने नोट 500 और 1000 वाले, वो बैंक में जा जाके जमा करते चले गए, और ये सोच के कि फ्यूचर में 30% तो टैक्स देना पड़ेगा। नवंबर की बात है। दिसंबर में विंटर में पार्लियामेंट का सेशन बैठा। दिसंबर में विंटर में, बात ध्यान से सुनो, दिसंबर में विंटर में पार्लियामेंट का सेशन बैठा और अमेंडमेंट का बिल आ गया कि इस सेक्शन में 30% के रेट को 60% करते हैं विथ इमीडिएट इफेक्ट, और इसी साल में अगले साल के बजट का वेट नहीं करना। लोगों ने पैसे जमा कर दिए कि सरकार अब नियम थोड़ी ना चेंज करेगी, 30% के टैक्स पे ब्लैक मनी व्हाइट मनी हो रही है, थोड़ा बहुत पेनल्टी लगेगा तो देख लेंगे। ठीक, और सरकार ने, जो हमने शुरू में पढ़ा था क्लास के अंदर कि अमेंडमेंट 3 तरीके से आ सकते हैं, एक तो हर साल 1 फरवरी में बजट के थ्रू, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो ऑर्डिनेंस के थ्रू, और पार्लियामेंट सेशन में है तो इनकम टैक्स में अमेंडमेंट बिल लाके। 2016 में जेटली जी थे उस समय फाइनेंस मिनिस्टर, सिर्फ एक अमेंडमेंट के लिए स्पेशल उन्होंने अमेंडमेंट, टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल लेके आए, और इस सेक्शन के अंदर 30% का रेट कितना कर दिया 60, और उसी ईयर में अप्लाई कर दिया जिस ईयर में लोग बैंक में पैसा जमा कर रहे थे। लोग सर पकड़ लिए सर, क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या सुना था, बैंक में 100 रुपया जमा करो, इस सेक्शन में 30% का टैक्स दे देना, जब इनकम टैक्स तुम खुद से ही दे देना,
इनकम टैक्स तुमसे क्या ही पूछेगी, ये तो खुद सेक्शन ही क्या बोलता है, अनडिस्क्लोज्ड इनकम टैक्स रेट 30%। दिसंबर में अमेंडमेंट इफेक्टिव हो गई, उसी दिसंबर में अमेंडमेंट की गई लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट असेंट, और उसी ईयर के लिए जिस ईयर में पैसे जमा हुए थे उसी ईयर का रेट बढ़ा के 30 से कितना कर दिया, 60। अब सोचो लोग, जिन लोगों ने 10 लाख रुपए जमा किया ये सोच के कि 3 लाख रुपए टैक्स दे देंगे, उनको कितने देने पड़ गए, 10 लाख पे 6 लाख। अच्छा, उसी समय कुछ लोगों ने वही सजेशन ले लिया कि पैसे जमा कर दो, बोलना एग्रीकल्चर इनकम हुआ, एग्रीकल्चर इनकम। तो मैं बताऊंगा आगे, एग्रीकल्चर इनकम की क्लास है, उसमें बताऊंगा तुमको लोगों के साथ उस समय क्या हुआ। अगर तुम बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और तुम्हारे अच्छे रिलेशन अपने घर वालों से, मतलब तुम बिंदास होकर बात कर सकते हो ये सब, तो डिस्कस करना कि 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, लोगों ने पैसे बैंक में जमा किए थे और सर बता रहे थे क्लास के अंदर कि एक रेट है 30% का, उसको गवर्नमेंट ने 60% कर दिया था कि अगर रुपए कहां से कमाए सोर्स नहीं बताओगे तो हम रेट कितना कर देंगे, 30 से 60। ऐसा कुछ हुआ था क्या? अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी गुडविल अच्छी है, इस तरीके की कैजुअल बात कर सकते हो, तुम बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, तो डिस्कस कर सकते हो। इस डिस्कशन में कहीं ये एक होता ना, इन डिस्कशन में कहीं ये मत भाव देना, आप टैक्स की चोरी कर रहे हैं पापा, मुझे सब पता चल गया है, मुझे सर बता रहे हैं क्लास के अंदर। मतलब इस तरीके का मैसेज ना जाए कि वाई आई एम टॉकिंग टू यू ऑन दिस मैटर, क्योंकि आप टैक्स का चोरी कर रहे हैं। अभी आगे हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में बताऊंगा कि जो रेंटल इनकम आती है लोग कैसे टैक्स की चोरी करते हैं। अब तुम जाके अपने घर वालों को बोलोगे कि आप टैक्स की चोरी कर रहे हैं, सर क्लास में सिखाएं मुझे, तो ये बात उनको कितनी खराब लगेगी। तो तुमको डिस्कशन ऐसे करना है कि तुम अपना एक कैजुअल डिस्कशन कर रहे हो, ऐसे नहीं करना है कि अरे घर वालों तुमने टैक्स की चोरी कर रखी है, अब मैं सब समझ रहा हूं, ऐसे नहीं करना है। बट तुम ये डिस्कशन कर सकते हो, या गूगल में, मान लो तुम किसी से डिस्कस नहीं करना चाहते हो तो गूगल करो अमेंडमेंट इन सेक्शन 115 BBE इन ईयर 2016 बाय अरुण जेटली सर, और देखो वहां पढ़ने को मिलेगा 30 का रेट 60% कर दिया, तो इसका बैकग्राउंड पढ़ने को मिलेगा और मार्केट में फिर क्या झटका लगा लोगों को इस सेक्शन के अमेंडमेंट के कारण वो पता चलेगा। सरचार्ज 25% चाहिए, सेस तो है ही, इफेक्टिवली कितना चाहिए, 78% चाहिए। सर इस क्वेश्चन में आप देखो तो हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा कि इस इनकम पर हम तुम्हें डिडक्शन लेने नहीं देंगे, ठीक, कोई बात नहीं, मत दो, इस 80 लाख पर मत दो, इस 5 लाख का डिडक्शन हम इस जगह तो ले लेंगे 15 लाख पे। सर डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड PMNRF फुल फॉर्म लिख लो, 80G 5 लाख का बेनिफिट मिलेगा। अभी अभी ऊपर लिखा है कि अनडिस्क्लोज्ड इनकम 80 लाख 60% का टैक्सेस पे नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, मत दो, 15 लाख पे दे दो। तो ओवरऑल अगर तुम देखो हिंट के तौर पे, तो इस क्वेश्चन में टोटल इनकम कितनी है, मात्र 90 लाख। 90 लाख, तो सर जो 90 लाख अगर है तो सरचार्ज जो आपने पढ़ा रखा है 12%, वो तो अप्लाई होगा ही नहीं, नहीं होगा। लेकिन अभी अभी जो तुमको सरचार्ज पढ़ाया है, अभी अभी जो तुमको सरचार्ज पढ़ा है 25% वाला, ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम पे जो सरचार्ज पढ़ा है 25% वाला, ये तो अप्लाई होगा, होगा। सर ओवरऑल इस फॉर्म में 5 लाख का डिडक्शन है, ले सकते हैं, हाँ ले लो ना, 15 लाख की इनकम है उसके अगेंस्ट में ले लो, 80 लाख के अगेंस्ट में नहीं मिलेगा, तो ओवरऑल 90 लाख। 90 लाख पे जो हम लोग पहले पढ़े थे कि फॉर्म की इनकम 1 करोड़ से ऊपर नहीं है तो सरचार्ज नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन आज एक नया सरचार्ज पढ़े, वो लगेगा, हाँ वो लगेगा, उसको इनकम की लेवल से कोई मतलब नहीं। तो अब इसकी प्रेजेंटेशन देखेंगे, अब इसकी प्रेजेंटेशन देखेंगे कि कैसे टोटल इनकम पर पहुंचना और कैसे टैक्स निकालना, मैं बताऊंगा तुमको खाली नोट करना है। ये लिख चुके थे, ये एक नया एग्जाम्पल मैंने दे दिया तुमको, ये एक एग्जाम्पल दे दिया कि अगर बिजनेस इनकम 2 करोड़ है, अनडिस्क्लोज इनकम 50 लाख है, तो कैसे कैसे टैक्स, कैसे कैसे सरचार्ज लगेगा। तुम चाहो तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक, इसको लिखो। तुम रफ में बनाना चाहते हो, बनाओ एक बार वीडियो रोक के, इस क्वेश्चन को लिखो, समझा तो दिया ही मैंने तुमको कैसे कैसे बनाना है। अगर तुम रफ में बनाना चाहते हो तो एक बार बना लो, मैं भी बनाता हूं विद फॉर्मेट, फिर हम लोग फॉर्मेट डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा मेरा टाइम बच जाएगा। चलिए सर देखते हैं, थोड़ा बहुत मैंने बोला था रफ में आप बनाइए। सर
शुरू में ही हमारे डिसाइड हो चुका है आपके साथ कि टोटल इनकम का जो फॉर्मेट बनाएंगे वो एक ही फॉर्मेट बनाएंगे, भले इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट इनकम हो सकती है जिसपे नॉर्मल रेट लगे या स्पेशल रेट लगे। क्लास में बात हुई थी, जैसे आपके पास कैपिटल गेन की इनकम है जिसपे स्पेशल रेट लगना है। अभी आपके पास क्या है, अनडिस्क्लोज्ड इनकम जिसपे स्पेशल रेट लगना है। अब एक चीज यहां में पता नहीं चल रहा है कि अनडिस्क्लोज्ड इनकम किस हेड में टैक्स करेंगे। मैंने ऊपर क्या लिखा, ये दोनों हेड में जा सकता है, पीजीबीपी में भी जा सकता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी जा सकता है। बट जब क्वेश्चन में ना पता चले तो इसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डिफॉल्ट लेके जाएंगे। ये दो हेड लिखा है यहां पे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, डिफॉल्ट। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ले जाना, वरना पीजीबीपी में भी जा सकता है। चलो सर, अब यहां पे कैपिटल गेन की इनकम थी स्पेशल रेट वाली, या फिर अब अनडिस्क्लोज्ड इनकम 60% वाली। आपको अलग से कोई डबल कॉलम की प्रेजेंटेशन नहीं देनी है, एक ही सिंगल फॉर्मेट बनेगा, कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ फॉर्म फॉर असेसमेंट ईयर। प्रेजेंटेशन साथ में आप रखेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अनडिस्क्लोज्ड इनकम। चाहो तो यहां लिख दो, चाहो तो यहां लिख दो, टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115 बीबीई। इस सेक्शन याद करना होगा, सेक्शन याद करना होगा, मैसेज ना करें। लिख दिया, याद करना है भाई, सिंपल सी बात है। और कल ही तो थोड़ी ना एग्जाम है, कल ही तो एग्जाम नहीं है। ओवर अ पीरियड जब आप पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, मल्टीपल रिवीजन करोगे, फिर हम आगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में पढ़ेंगे तो चीज अपने आप याद हो जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि आज पढ़ाया कल एग्जाम है तो आप वरीड हैं कि ये सेक्शन कैसे याद करें। ओवर अ पीरियड सब आराम से हो जाएगा। सर, आपको एक ही फॉर्मेट बनाना है जिसमें पीजीबीपी इनकम आ गया, जिसमें अनडिस्क्लोज्ड इनकम अदर सोर्स के अंदर आ गया, जीटीआई आ गया, और डिडक्शन लेते हुए आपको 90 लाख पे पहुंचना है। सर, आपने तो बोला था कि डिडक्शन आप नहीं लोगे। हाँ, हमने इस 80 लाख पे नहीं लिया है ये डिडक्शन, हमने ये 5 लाख का डिडक्शन ऊपर वाले 15 लाख पे लिया है। कैसे सर? ये देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम का नोट। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G is claimed against total income other than undisclosed income। सर, अभी अभी ऊपर पढ़े, अनडिस्क्लोज्ड इनकम पर 60% का टैक्स लगता है, और इसके अगेंस्ट में आप कोई खर्चा माइनस नहीं कर सकते, कोई लॉस माइनस नहीं कर सकते, 80C से 80U का डिडक्शन नहीं ले सकते। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है आपकी 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, वो भी आप नहीं ले सकते। ठीक, बट अभी फॉर्म में तो 2.5, 3, 5 की है ही नहीं, वो हम अगले एग्जाम्पल में ले लेंगे। फिलहाल आपका ये टोटल इनकम का फॉर्मेट आ गया है। अब ये नोट के बाद टैक्सेशन। सर, टैक्सेशन में भी आपको स्पेशली बताया गया है कि जब आप टैक्स कंप्यूट करेंगे तब भी आप अमाउंट का 2 कॉलम नहीं बनाएंगे। ये बात मैंने यहां लिख भी दी आपके लिए नीचे कि आपको याद रहे, EN एग्जाम नाइट। आपको अमाउंट के 2 कॉलम का प्रेजेंटेशन नहीं देना है कि एक कॉलम नॉर्मल रेट का और एक कॉलम स्पेशल रेट का, नहीं करना है। कैपिटल गेन में भी नहीं करना है, अनडिस्क्लोज्ड इनकम में भी नहीं करना है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कैजुअल इनकम 30% टैक्स, उसमें भी नहीं करना है। सिंपल फॉर्मेट रखिएगा, इसको रिवीजन के लिए जरूर रखिएगा, प्रेजेंटेशन क्लियर रहेगी, इसमें प्रेजेंटेशन क्लियर रहेगी। देखो सिंपल किया है, क्या डिसाइड किया, अनडिस्क्लोज्ड इनकम 80 लाख पे 60% का टैक्स। ठीक, सेक्शन 115 BB। बाकी बची इनकम कितनी, 10 लाख। अब सर 10 लाख कैसे आया? तो देखो सर, यहां टोटल इनकम आपका 90 लाख आ चुका था, तो सर 90 लाख में से 80 लाख ऊपर निकल गया 60% पे, तो 10 ही तो बचेगा। अब आपको ये देखो 5 लाख 15 में से घट चुका है, वो तो टोटल इनकम में ही घट चुका ना। अब तो 90 लाख के 2 हिस्से होंगे, एक 80 लाख और दूसरा 10 लाख। तो आ गया सर 80 लाख पे 60%, 10 लाख पे 30%, क्योंकि तुम कौन हो, फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म LLP 30%। अब टैक्स जोड़ दो। अब यहां हमने क्या पढ़ा कि नॉर्मल वाला जो 12% सरचार्ज है वो नहीं लगेगा, लेकिन 25% वाला लगेगा। लेकिन 25% वाला किस पे लगेगा, अनडिस्क्लोज्ड इनकम पर जो आपने टैक्स दिया है 48 लाख, उस पर लगेगा। तो आपको ये लिखना पड़ेगा, टैक्स बिफोर सरचार्ज के बाद, सरचार्ज एज द रेट ऑफ 25% ऑन टैक्स रिलेटेड टू अनडिस्क्लोज्ड इनकम। अनडिस्क्लोज्ड इनकम 80 लाख, उसका टैक्स 48 लाख, उस पे सरचार्ज 25%, 12 लाख, है ना। आपको यहां 51 लाख का 25% नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। अनडिस्क्लोज्ड इनकम से रिलेटेड जो टैक्स है उसका सरचार्ज 25%, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्किंग साथ साथ
अब जोड़ दो टैक्स सरचार्ज, क्या आ जाएगा? सेस 4%। सर आप अमाउंट के 2 कॉलम नहीं बनाएंगे, ठीक है? आप कोई मान लो कहीं कुछ आपके फ्रेंड्स हैं लाइब्रेरी में, पीजी में, हॉस्टल में, वो कह रहे हैं कि मेरे सर ने डबल कॉलम का बनाया है, वो इजी है, उस इजीनेस के चक्कर में मत रहना। आप डबल कॉलम प्रेजेंटेशन नहीं देंगे यहां पे, एक नॉर्मल का और एक स्पेशल रेट वाला, इसी तरीके से बनाएंगे। पहले स्पेशल रेट वाली इनकम को लिखेंगे, बाद में नॉर्मल वाली इनकम को, उसके बाद देख लो सरचार्ज किस पर कितना लगेगा, फाइनल इससे से सिंगल आपको जाने देना है। ठीक, फटाफट अब इसको देखिए। ऑब्वियस सी बात है आप इतना अच्छा फॉर्मेट के साथ नहीं बनाए होंगे, एक आइडिया आपको लग गया था लेकिन कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 90 लाख की इनकम होगी, उसमें से 80 लाख का 25%, 60%, बाकी पे 30%, 12% का सरचार्ज नहीं लेंगे, एसएस लेंगे। एक आइडिया मैंने आपको दे दिया था और बोला था रफ में बना लो। ऑब्वियस सी बात है, मैंने तो ये नहीं कहा कि मैं इसका सॉल्यूशन नहीं दूंगा, तुम खुद बना लेना, ये रहा आंसर। देखो मैं गलत कब हूं? मैं गलत कब हूं? जब मैं तुमको इसका आंसर दे दूं हिंट में कि इतना लाख इतना हजार आंसर आएगा, तुम खुद बना लेना, तब मैं गलत हूं। मैंने कहा वीडियो रोको और एक कोशिश करो, एक कोशिश करने की तुमको अपॉर्चुनिटी दी। सर मैं फिर से कह रहा हूं, मैं गलत कब हूं? जब मैं आंसर दे दूं, फाइनल आंसर, ये रहा आंसर, तुम खुद बना लेना, तब मेरा पढ़ाने का तरीका गलत है। मैं तो तुम्हें एक मौका दे रहा था और फिर अब फॉर्मेट भी दे रहा हूं, और क्या चाहिए? डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के कंप्लीट कर लिया नोट तक, नेक्स्ट। %60 लग गया, एक 60% हो गया, एक फर्म का 30% हो गया, बाकी 25% का सरचार्ज मात्र किस पे? 48 लाख पे। सेस सबको देना है, सेस सबको देना है। डन, वीडियो रोक के लिखा। अब चलिए सर एक क्वेश्चन जिसमें हम लोगों ने ऊपर बात की, हम लोगों ने ऊपर यहां पर बात की कि अगर आपके पास अनडिस्क्लोज्ड इनकम है तो कोई एक्सपेंसेस माइनस नहीं करेंगे। इस अनडिस्क्लोज्ड इनकम से रिलेटेड मान लो क्वेश्चन में 5-10 लाख का एक्सपेंस दे रखा है कि 60 लाख की अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, रिलेटेड खर्चा 5 लाख का है, तो माइनस नहीं करना, कोई लॉस माइनस नहीं करना। अभी देखा आईटीसी से टीयू का डिडक्शन भी नहीं लेंगे। अभी जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं उसमें ये वाला पोर्शन सिखाऊंगा कि तुम 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख का जो बेनिफिट है वो तुम इस 60% वाली इनकम में नहीं घटा सकते। फ्लैट रेट है, 60% देना ही पड़ेगा। फ्लैट रेट है, 60% तुमको देना ही पड़ेगा। ये एग्जांपल है, इंडिविजुअल का एग्जांपल लिया है, एज 65 ईयर्स, रेसिडेंट, तो इसकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी हो गई? 3 लाख रुपए तक इसको कोई टैक्स नहीं देना है। डन। लेकिन इसके पास इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मात्र कितना है? 1 लाख रुपए। बाकी की इनकम स्पेशल रेट वाली अनडिस्क्लोज्ड इनकम, इसमें मान लो एग्जाम में हो सकता है अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। सर बाकी की इनकम 12 लाख, अच्छा 50 लाख क्रॉस नहीं किया है, फिर भी सरचार्ज लगेगा। तुमको ये आइडिया लग चुका है। इस क्वेश्चन में स्लैब रेट वाली इनकम है, लेकिन वो बहुत कम है, 1 लाख रुपए की इनकम है, अपने को तो 3 लाख तक तो टैक्स ही नहीं लगेगा। तो सर क्या इस 3 लाख तक जो टैक्स नहीं लगेगा का कॉन्सेप्ट आप सिखाए हो क्लास में, क्या हम उसको इस 12 लाख में माइनस नहीं कर दें? नहीं कर पाएंगे, मना है ऊपर। आपको जो पढ़ाए पिछली क्लास में कि अगर आप सीनियर सिटीजन हो, देखो इंडिविजुअल हो, रेसिडेंट हो, एज 65 ईयर्स, तो तुम कौन हो? सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन को 3 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगता है। ओवरऑल इनकम इसकी कितनी है यहां पर? 13 लाख। तो क्या 3 लाख रुपए हम अनडिस्क्लोज इनकम में माइनस कर दें? सर नहीं कर सकते, वहां फ्लैट 60% का टैक्स रेट है। वही मैंने ऊपर लिखाया, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को आप नहीं घटा सकते 12 लाख में। आगे पढ़ो, कहता है टैक्स बनाओ, टैक्स बताओ कितना होगा। अब टैक्स बताने के लिए देखना होगा 115 बीएसई है या नहीं है, तो यहां लिखा हुआ है ऑप्टेड आउट सेक्शन 115 बीएसई। अब देखो लास्ट में कहता है कि तुमने एक 60,000 रुपए डिपॉजिट किया है। एक नई बात बता रहा हूं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसका हमें क्या मिलता है? 80C का डिडक्शन। तुमको क्लास में एनएससी बता रखा है, एनएससी परचेज करोगे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट तो 80C का डिडक्शन मिलेगा। तुमको क्लास में पीपीएफ बता रखा है, ठीक है। अब एक और बता दिया कि अगर तुम सीनियर सिटीजन हो, बैंक में जाके एक स्पेशल अकाउंट खुलवाओगे, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम,
और उसमें पैसे जमा करोगे तो उसका 80 मिल जाता है। कितने जमा कर दिए? 60,000। तो ये भी घटेगा। ओवरऑल अगर मैं देखूं हिंट में तो इसकी टोटल इनकम कितनी है घटा घटो के? 12,40,000, जिसमें से 12 लाख की तो फ्लैट इनकम है 60% वाली, बची कितनी? 40,000। सर 40,000 कैसे? 1 लाख रुपए की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और सुनो क्या बता रखा है क्लास में, जब वर्ड हो इनकम तो 30% माइनस नहीं करते हैं, ऑलरेडी माइनस हो चुका है, यही बताया है क्लास में। सर इनकम अंडर द हेड सैलरी जब दिया हुआ हो तो 50,000 माइनस नहीं करना है, सैलरी पर मंथ पर एनम हो तो 50,000 माइनस करते हैं, रेंट पर मंथ पर एनम होता तो 50,000 माइनस कर 30% माइनस करते हैं। यहां फ्लैट 1 लाख। अब नीचे मुझे 80C का डिडक्शन है 60,000 का, तो बचा कितना? 40,000। तो इस क्वेश्चन में मिस्टर ए के पास जो नॉर्मल इनकम है वो मात्र 40,000 है, जिसपे स्लैब रेट लगेगा, यानी उधर टैक्स 0। और ये जो स्पेशल रेट वाली इनकम है 12 लाख, इस पे पूरा 60% का टैक्स लगेगा। सर जो तुम्हारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, तुम्हारी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 3 लाख रुपए, क्या हम यहां माइनस कर सकते हैं 12 लाख में? नहीं, मना किया है। क्या हम 40,000 में माइनस कर सकते हैं? हाँ, माइनस कर सकते हैं। तो सर क्लास में जो बता रहा हूं वही आपको यहां पर करवा भी रहा हूं, है ना? ठीक। इसमें एक और एग्जाम्पल कर लेंगे सरचार्ज वाला, इंडिविजुअल का एक एग्जाम्पल और कर लेंगे 50 लाख के ऊपर वाला, अभी जस्ट इसके बाद। पहले इसको करते हैं, इसको कैसे अपना सॉल्व करेंगे, किससे कैसे इसको प्रेजेंट करेंगे वो देख लेते हैं। अच्छा 80C में क्या क्या आता है, तो चलते हैं बुक में चलते हैं 80C पे। इसी बुक में आपके पास जो बुक है इसके अंदर 80C है। आपके पास जो बुक है अभी मेरे सामने ओपन नहीं है वो फाइल, कोई बात नहीं। सर आपके पास अभी मेरे पास वो फाइल ओपन नहीं है, मैं बता देता हूं पेज नंबर, तुम जाके देख लेना। सर 80C में कौन कौन से डिडक्शन आना चाहते हैं, कौन कौन से डिडक्शन आते हैं, ये तो मैं आगे पढ़ाऊंगा ही, है ना? पढ़ाऊंगा ही। सर 80C आपके पास बुक पहुंच गई है, उसके अंदर 80C है। बुक नहीं पहुंची है कोई बात नहीं, पहुंच जाएगी। सर पीडीएफ या हार्ड बुक जो भी आपके पास अभी अवेलेबल है। सर पेज नंबर तुम 9.3 पे जाना, तुमको 80C में काफी सारी लिस्ट मिलेगी। 9.3, 9.4, 9.5, 9.4 पेज पे आओगे ना तो तुमको मिलेगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ये तुमको पेज नंबर 9.4 पे लिखा हुआ मिलेगा। क्या बोला है क्लास में? 80C में 20 से ज्यादा कैटेगरी है, तुम कहीं भी पैसा लगा सकते हो, 80C का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन 150 से ज्यादा नहीं मिलेगा। अलग अलग नाम क्लास में देता जा रहा हूं, आगे पढ़ाना है पूरा डिडक्शन चैप्टर 5 क्लास लगेगी। सर वॉल्यूम 1 में ही डिडक्शन चैप्टर 80C से 80U पूरी 5 क्लास दूंगा तुमको मैं, जैसे अभी पढ़ा रहा हूं। पिछले बैच की मेरी YouTube पे लेक्चर देखना चाहो देख सकते हो, पिछले बैच का डिडक्शन चैप्टर का लेक्चर 1 मेरा YouTube पे है, तुम देखना चाहो देख लो, एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे पढ़ाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं है, पिछले बैच के हर चैप्टर की पहली वीडियो मेरी चैनल पे है। पिछला जो मेरा बैच है हर चैप्टर का शुरू का एक दो वीडियो मेरे चैनल पे है। तुम देखना चाहते हो, आइडिया लेना चाहते हो कि सर आगे क्या पढ़ाने वाले हैं किस चैप्टर में, तुम वहां से भी आइडिया ले सकते हो, नहीं तो बैच के साथ साथ चल ही रहे हो, है ना? जो बच्चे डेमो में हैं, यूट्यूब पे हैं, उनको खाली रिक्वेस्ट है कि क्लास को सीक्वेंस में देखो। अब आज की क्लास देख रहे हो लेकिन इसी सीरीज का लेक्चर 1 नहीं देखे तो फिर फायदा क्या? आपको क्लास देखनी है सीक्वेंस में देखो, चाहे आप मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हो या नहीं हो, सॉफ्टवेयर के थ्रू देख रहे हो या फिर आप यूट्यूब पे देख रहे हो। मैं बस यही रिक्वेस्ट करता हूं बच्चों को, उछल कूद नहीं मचाना है आपको, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, उछल कूद नहीं मचाना है। चलिए समझाने का काम एक हो गया, इसको मैं ही प्रेजेंट करूंगा आपके सामने, आपको खाली सिर्फ वीडियो रोक के इसको लिखना है। मिस्टर ए 65 ईयर्स रेसिडेंट, यानी इसके पास 3 लाख रुपए तक का बेनिफिट अवेलेबल है। 3 लाख रुपए तक की इनकम पर इसको टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन इसके पास इनकम ही नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी छोड़ के अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, और अनडिस्क्लोज्ड इनकम पे पूरा 60% एक बार में इसको टैक्स देना है। वहां कुछ भी ये माइनस नहीं कर सकता, ना तो वो 3 लाख माइनस कर सकता है, ना वो 80C से 80U का डिडक्शन ले सकता है। 80C से 80U का डिडक्शन भी नहीं ले सकता। किस पे?
इस 12 लाख की अनडिस्क्लोज्ड इनकम में कोई खर्चा माइनस नहीं कर सकता, कोई लॉसेस माइनस नहीं कर सकता, 80C से 80U का डिडक्शन नहीं ले सकता, और जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है कि 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा अगर तुम रेसिडेंट हो, 65 ईयर्स हो, वो भी नहीं मिल रहा है। हम बनाएंगे इसको। प्लीज वीडियो रोक के इसको लिखिए आप पहले, और यहां एक बार ब्रेक भी ले लीजिए 5 मिनट का। प्लीज यहां एक 5 मिनट का ब्रेक भी ले लीजिए। आइए सर, आई होप आप बच्चों ने ब्रेक ले लिया, इसको लिख भी लिया। मैंने ऑलरेडी समझा दिया है कि यहां 30% जो हम लोग हाउस प्रॉपर्टी इनकम कंप्यूट करने के लिए माइनस करते हैं रेंट में से, वो माइनस नहीं करना है क्योंकि वर्ड है इनकम, ऑलरेडी माइनस हो रखा है। ठीक, 60,000 रुपीज का आप 80C का डिडक्शन लेंगे 1 लाख के अगेंस्ट में, तो बचेगा कितना, 40,000, और उस पर कोई टैक्स नहीं देना है क्योंकि आप सीनियर सिटीजन है, 3 लाख रुपए तक आपको टैक्स नहीं देना होता है। ठीक है, 40,000 पे नहीं देंगे। लेकिन अब जो और पैसा आपके पास बचा है 2,60,000, जिसपे आपको टैक्स नहीं देना है, क्या वो आप 12 लाख में से माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप 3 लाख को माइनस नहीं कर सकते, आप जो 80C का डिडक्शन है 60,000 उसको माइनस नहीं कर सकते 12 लाख में से, आप जो लिमिट है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख की उसको माइनस नहीं कर सकते। सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1 लाख में से 60,000 माइनस करने के बाद तुम्हारी नॉर्मल इनकम 40,000 बची है, तुम्हारे पास 3 लाख की लिमिट है, तो भी अभी तुम्हारे पास 2,60,000 एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है जिस पर तुमको टैक्स नहीं देना है। क्या वो हम 12 लाख से माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वही चीज मैंने यहां नीचे समझाई। अब इसकी प्रेजेंटेशन देख लीजिए, टोटल इनकम की प्रेजेंटेशन विथ योर नोट्स। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अनडिस्क्लोज्ड इनकम, ये आ गया 13 लाख। हमने चैप्टर 6 से का 80C का डिडक्शन ले लिया, कितना, 60,000, और एक नोट दे दिया कि हमने ये 60,000 रुपीज का जो डिडक्शन लिया है वो टोटल इनकम में से अनडिस्क्लोज्ड इनकम हटाने के बाद लिया है। मतलब कहीं ना कहीं इस 60,000 का डिडक्शन हमने किससे लिया है? इस 1 लाख से लिया है। तो फाइनली अगर मैं 1240 की वर्किंग देखूं तो एक तरफ 12 लाख बचा, दूसरी तरफ 40,000। ठीक सर, इसी क्वेश्चन में जहां पर हम पढ़ते हैं कि 80C की मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है, 150, हम लोग क्लास में क्या पढ़े, 80C में आप 1,50,000 माइनस कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में इनकम ही नहीं है। ये देखिए लाइन, ये लास्ट लाइन, इन दिस क्वेश्चन मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ 1 लाख कैन बी टेकन। आप इस क्वेश्चन में 1 लाख से ज्यादा का डिडक्शन ले ही नहीं सकते। आपके पास जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम है 12 लाख, इसमें आपको डिडक्शन मिलेगा नहीं, बचा कितना, 1 लाख। 80C की लिमिट कितनी है, 150, फिर भी आप बेनिफिट नहीं ले सकते क्योंकि आपके पास इनकम ही अवेलेबल नहीं है। तो आप प्लीज ये नोट भी ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में आप 1 लाख से ज्यादा का डिडक्शन ले ही नहीं सकते, चाहे कोई भी सेक्शन हो 80C से 80U तक का। ठीक है, लिखिए इसको। क्वेश्चन लिख चुके थे यहां तक, नीचे के ये हिंट्स वगैरह भी लिख चुके थे। डन, लिखिए। ये जो डॉटेड लाइन दी है समझाने के लिए दी है, एग्जाम में नहीं दे देना। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन। ये दोनों नोट अच्छे से लिख लिए। हमने 60,000 का बेनिफिट 1 लाख से लिया है, वो लिख दिया। और हम एक फ्यूचर रेफरेंस, ये फ्यूचर रेफरेंस हो गया कि इस क्वेश्चन में हम 1 लाख से ज्यादा का बेनिफिट ले ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास इनकम ही नहीं है। चलिए अब इस पे टैक्स, तो सर टैक्स में सरचार्ज लगेगा, ये ध्यान रखना है। बहुत अच्छी बात है ये, और इसमें एक और फ्यूचर रेफरेंस आ रहा है और इसमें पहली बार एक टर्म आपके पास आएगा। सर अब हमें टैक्स निकालना है, तो आपके पास ऊपर अनडिस्क्लोज्ड इनकम है 12 लाख, उस पे 60% का टैक्स 115 BBE, कितना हो गया, 7,20,000। अब बचा कितना, 40,000। तो आप है सीनियर सिटीजन, रेसिडेंट, एज 60 और मोर, इंडिविजुअल, तो आपको तो ऐसे ही 3 लाख रुपए का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तक टैक्स नहीं देना, निल। अब जो भी टैक्स आपका आया वो किसका आया, अनडिस्क्लोज्ड इनकम का, तो इस पर आपको पूरा का पूरा क्या देना है, सरचार्ज, क्योंकि और कोई टैक्स है ही नहीं आपके पास। सरचार्ज लगेगा, सरचार्ज लगेगा। सर इंडिविजुअल में सरचार्ज कब लगता है, 50 लाख के ऊपर,
आपकी इनकम मात्र कितनी है 12,40,000, फिर भी सरचार्ज लगेगा। क्यों? क्योंकि अनडिस्क्लोज्ड इनकम पे इनकम का लेवल नहीं देखते, सरचार्ज हमेशा लगता है। सेस ऐड कर दिए। अब ध्यान से सुनो, हम लोग क्लास में इस 3 लाख को क्या बोलते हैं? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। 40,000 रुपए की मेरी इनकम थी, वो निल हो गई, फिर भी आपके पास अभी 2,60,000 बचा हुआ है तुम्हारा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अगर तुम्हारे पास इस क्वेश्चन में और इनकम होती ना, मान लो इस क्वेश्चन में तुम्हारे पास और इनकम होती, सैलरी से, बिजनेस से, अदर सोर्स की, इंटरेस्ट की, डिविडेंड की, मान लो कितनी 2,60,000, तब भी तुम्हारा टैक्स 0 ही आता, क्योंकि अभी भी तुम्हारे पास लिमिट बची हुई है 2,60,000 की। इसको हम लोग इनकम टैक्स में लैंग्वेज में क्या कहते हैं? तो ध्यान से देखो, एक लैंग्वेज मैंने यहां पर लिखी है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे अनएग्जॉस्टेड, जो फिनिश नहीं हो पाया। आपके पास बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितना था? 3 लाख, यूज कितना किए? 40,000, बचा कितना? 2,60,000। तो इसको क्या बोलेंगे? अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। कितनी? 2,60,000। आप इसको कहां एडजस्ट नहीं कर सकते? कैन नॉट बी एडजस्टेड विथ योर अनडिस्क्लोज्ड इनकम। आपको अनडिस्क्लोज्ड इनकम पर टैक्स निकालते समय पूरे 12 लाख को 60% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर, जो आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो पहले बाकी के इनकम में जाएगी, चली गई, अब भी वहां 2,60,000 बचा है। क्या हम इस 12 लाख में ऐसे दिखा दें 12 लाख माइनस 2,60,000 इंटू 60%? नॉट परमिटेड। सर 2,60 कैसे आया? सिंपल, 3 लाख की तुम्हारी लिमिट है, तुम्हारे पास अदर इनकम, नॉर्मल इनकम 40,000 की है, तो तुम्हारे पास अभी भी बची हुई है क्या? क्या बची हुई है? अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। ये एक नया टर्म है, आपको आगे काम आएगा। आज की क्लास तो तुमको रिवीजन करनी ही पड़ेगी। लिखिए इसको। डन। वीडियो रोक के लिखा। मैंने कहा था मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा, इसके बाद हम लोग जाएंगे उसमें कैजुअल इनकम, और एक नया जो सेक्शन आया है 115 बीबीजे, उसमें जाएंगे। बट मैंने कहा था उसमें जाने से पहले एक क्वेश्चन और करेंगे। अब इस क्वेश्चन में सिंपल रखा है मैंने, कोई ज्यादा तामझाम नहीं है। मिस्टर एक्स, ठीक है, 85 इयर्स, अरे सर ये तो सुपर सीनियर सिटीजन, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, आगे नॉन रेसिडेंट। तो क्या इसको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 5 लाख की मिलेगी? पिछली क्लास में डिसाइड हुआ अगर आप एनआर हैं तो आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख की मिलेगी, 250 की मिलेगी। अब मैंने किस तरीके की इनकम दी है? 1 करोड़ से ज्यादा और अप टू 2 करोड़। हमने पिछली क्लास में यहां टेबल में क्या देखा कि अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा होती है अप टू 2 करोड़, तो आपके पास सरचार्ज का लेवल कितना है? 15%। तो इस क्वेश्चन में आपको 2 सरचार्ज लगेंगे, एक 15% वाला भी और एक 25% वाला भी, क्योंकि आपके पास क्या है? अनडिस्क्लोज्ड इनकम। सर इंडिविजुअल है, स्लैब रेट लगेगा, 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, उसके बाद के 2.5 लाख पे 5%, फिर बाद के 5 लाख पे 20%, फिर 10 लाख के ऊपर 30%। आप इस पर लगाएंगे स्लैब रेट, किस पर? 1 करोड़ 30 लाख पे। और जो फ्लैट रेट अभी पढ़े 60%, वो लगाएंगे आप अनडिस्क्लोज्ड इनकम 40 लाख पे। फिर जब टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे तो सरचार्ज अलग अलग निकालेंगे दोनों टैक्सेस का, एक पर आपका लगेगा 15% और एक पर लगेगा आपका 25%। फिर दोनों को जोड़ते हुए कहां पहुंचेंगे? सेस 4%। बनाना चाहो तो बन सकता है, ट्राई करो, बहुत सिंपल है। एक स्पेशल रेट वाली इनकम है, और अभी तक इतनी सारी प्रैक्टिस हम लोगों ने कर ली है स्पेशल रेट की, चाहे पहले की क्लासेस में की हो कैपिटल गेन की। इस क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 सरचार्ज रेट आपको देखने को मिलेंगे, जैसे ऊपर हमने फॉर्म एलएलपी के केस में देखा। यहां पर आपने एक एग्जाम्पल दिया था टेबल फॉर्म में, मैंने यहां पर जो एग्जाम्पल दिया था आपको यहां 2 सरचार्ज का रेट देखा, लेकिन प्रेजेंटेशन नहीं देख पाए। ठीक, यहां पर आपने देखा प्रेजेंटेशन, यहां देखा आपने क्या कि टैक्स बिफोर सरचार्ज 51 लाख हो रही थी, लेकिन सरचार्ज मात्र कितने पे लगा? 48 पे, क्योंकि 3 लाख पे सरचार्ज लगेगा ही नहीं। अब हमें जो बनाएंगे फॉर्मेट, उसमें सरचार्ज 2 बार लिखना पड़ेगा, इतना पे 25%, इतना पे 15%। सिंपल है, यही तो सीखना है आज की क्लास में। सीखना ही क्या है? यही सब तो सीखना है। एक लास्ट क्वेश्चन अनडिस्क्लोज्ड इनकम पे, उसके बाद अनडिस्क्लोज्ड इनकम को हम लोग कहां पढ़ेंगे? अपने
इस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की क्लास में। यहां पर जब आऊंगा तो थोड़े बहुत क्वेश्चन और करा दूंगा। ठीक, हम लोग जो है एक इसका आंसर देख लेते हैं क्या निकलता है, उसके बाद इस पेज पे से हम उठाएंगे किसको, स्पेशल रेट वाली इन दो इनकम को। 7.3 पे दो सेक्शन उठाएंगे, 115BB 30% का टैक्स है, और 115BBJ जो नया सेक्शन आया फाइनेंस एक्ट 2023 के थ्रू, नेट विनिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स, उस पे भी टैक्स रेट कितना है, 30%। कोई स्पेशल सरचार्ज रेट नहीं है, 25% इसका जो नॉर्मल लगता है वही लगेगा, लेकिन यहां भी वही सब रिस्ट्रिक्शन है, डिडक्शन नहीं देंगे, एक्सपेंसेस माइनस नहीं करेंगे, 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख घटाने नहीं देंगे, तो मजा आएगा। साथ में एक अमेंडमेंट भी जान लेंगे। और आगे जब हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएंगे पेज नंबर 7.3 में, तो वहां और डिटेल्ड में पढ़ेंगे। अभी तो लिमिटेड वे में पढ़ रहे हैं जितना का हमें काम है। चलिए, फिलहाल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको आप अब खुद से बनाइए, वीडियो रोक के। मैं भी बनाता हूं, आप भी बनाइए, आंसर मैच कर लेंगे। कुछ नहीं करना है, चलो टोटल इनकम बनाओ ही मत, लिख देता हूं मैं। टोटल इनकम लिख दिया मैंने, कितना, 1,70,00,000। टोटल इनकम की फॉर्मेट बनाने की कोई जरूरत नहीं, सीधा आप कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स में जाओ। ठीक, एक पे फ्लैट रेट लगाओ 60% का, दूसरे पे स्लैब रेट लगाओ। स्लैब रेट हिंट दे दिया है 2.5 लाख का। 115 BAC से तुम बाहर निकल चुके हो। आज की क्लास में 115 BAC कहीं भी डिस्कस नहीं होगा। बनाइए, सीधा टैक्स बनाइए, दोनों का टैक्स अलग अलग निकाल के जोड़िए, फिर दोनों टैक्स पर अलग अलग सरचार्ज निकालिए, जोड़िए, फिर सेस जोड़िए। बहुत इजी है, बन जाएगा। चलिए सर, इसका आंसर थोड़ा डिस्कस कर लें आपके साथ। हिंट तो मैंने दे ही दिया था। एक बार पैटर्न धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे समझ में आने लगेगा। मैंने हिंट दे दिया था कि देखो टोटल इनकम 1,70,00,000 है। आप दो तरह की इनकम है, एक पर फ्लैट रेट 60%, तो ये आ गया आपका फ्लैट रेट 60%, है ना। 40 लाख अनडिस्क्लोज्ड इनकम जो है आपकी 40 लाख, उस पर आप फ्लैट रेट लगा दो। फ्लैट रेट के क्वेश्चन सब आप पहले कर रखे हैं, कंपनी, फॉरेन कंपनी, LLP फॉर्म। अब जो आपका बैलेंस इनकम बचा है, अब उस पर आप स्लैब रेट लगाएंगे, क्योंकि आप इंडिविजुअल हैं, और इंडिविजुअल में आप सीनियर सिटीजन नहीं बन पाए क्योंकि आप नॉन रेसिडेंट हैं। तो मैंने बोला आप 2.5 लाख वाला स्लैब रेट लगा दो। दोनों टैक्स निकालने के बाद जोड़ दो। सरचार्ज में फिर से आपको अलग अलग करना पड़ेगा। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर अगर आपके पास दो सरचार्ज रेट हैं तो कैसे आप इसको अलग अलग करोगे? अगेन आई एम सेइंग अवॉइड टेबल, प्लीज टेबल अवॉइड करें। कोई आपका फ्रेंड आपको कहेगा कि देखो भाई टेबल के थ्रू बना लेते हैं, इजी रहेगा, एक टेबल नॉर्मल स्लैब रेट वाला और एक टेबल स्पेशल रेट वाला, तो आप दोनों का टैक्स अलग अलग, फिर दोनों का सरचार्ज अलग अलग, फिर दोनों का सेस अलग अलग करके टोटल करेंगे। ऐसी कोई फॉर्मेट नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा नहीं होता जब हम लोग इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं। ठीक है, तो प्लीज अवॉइड टेबल फॉर्मेट। आपके पास स्पेशल इनकम है, आप टोटल इनकम का एक ही फॉर्मेट बनाओ, उसके बाद टैक्स निकालते समय अलग अलग टैक्स निकाल लो, स्पेशल रेट और स्लैब रेट। सरचार्ज में अब मुझे पता है इस 24 लाख रुपए पे क्या लगने वाला है, 25%, तो मैंने उसकी वर्किंग कर दी यहां पे। और जो बाकी इनकम है उस पर आप, चूंकि आपका टोटल इनकम कितने से क्रॉस कर गया है, यहां पर ये जो टोटल इनकम है आपका 1 करोड़ से क्रॉस कर गया है। इंडिविजुअल की अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से क्रॉस करती है तो 15% का सरचार्ज है, लेकिन 15% का सरचार्ज सिर्फ किस पे लगेगा, 37,12500, तो वो वर्किंग मैंने यहां दे दी। सर ये मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी अगर आपके पास अनडिस्क्लोज्ड इनकम है और आपको पता है कि अनडिस्क्लोज्ड इनकम से रिलेटेड टैक्स का अलग से सरचार्ज है 25%। ठीक, अब इस क्वेश्चन में बाकी पे भी सरचार्ज आ रहा है इनकम के लेवल के हिसाब से, तो वो तुमको यहां स्प्लिट करना होगा। सेस आपके पास है, टेबल अवॉइड करना है। ये पूरा डिस्कशन हुआ हमारा किससे रिलेटेड, अनडिस्क्लोज्ड इनकम से रिलेटेड। अब हम आगे नए डिस्कशन में जाएंगे। आगे हम नए डिस्कशन में जाएंगे। वीडियो का टाइम आगे लिखना हो तो लिख लेना। नया डिस्कशन आज की क्लास में। सर पिछली क्लास में भी काफी सारे डिस्कशन हम लोगों ने किए, रिबेट के, 4 लेवल ऑफ सरचार्ज के, 3 लेवल ऑफ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख के,
सबके अलग अलग क्वेश्चन किए। हम लोगों ने रिलीफ भी निकालना सीखा, मार्जिनल रिलीफ सरचार्ज के वेरियस लेवल पे, 37% पे रिलीफ, 15% पे रिलीफ, काफी कुछ क्लास में किया हमने पिछली क्लास में। और आज की क्लास में आप देख ही रहे हैं, पूरा अनडिस्क्लोज्ड इनकम से रिलेटेड जो टैक्स कॉम्प्यूटेशन और प्रेजेंटेशन थी सरचार्ज की, चाहे वो क्वेश्चन इंडिविजुअल का हो या फिर आपका क्वेश्चन एलएलपी फर्म का हो, आपके पास इनकम नहीं है, डिडक्शन कैसे लेना है, सब कुछ मैंने आपको बताया, सब कुछ बताया। अब यही सब चीजें रिपीट होंगी अगले में, कैजुअल इनकम में। वहां सिर्फ टैक्स रेट कितना है, 60 की जगह 30। यहां अनडिस्क्लोज इनकम की बात हो रही है। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर कैजुअल इनकम की बात करेंगे। सर तुमको पहले से पता था क्या, कैपिटल गेन के 3 स्पेशल रेट्स, हम उसको वापस इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले कैजुअल इनकम की बात करेंगे। ठीक है सर, मैंने बहुत बार क्लास में बोला कैपिटल गेन के 3 रेट आप पढ़ चुके हैं, आइडिया ले चुके हैं। सेक्शन 112 20%, 112 1 लाख माइनस करके 10% और शॉर्ट टर्म 111A 15%। अब बारी किसकी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के 3 स्पेशल रेट वाली इनकम की। 3 तरह की इनकम है जिसपे स्पेशल रेट लगते हैं। एक हो गया आपका अनडिस्क्लोज्ड इनकम, अब बचे हैं 2, दोनों कैजुअल इनकम के अंदर आते हैं, खाली सेक्शन का फर्क है, दोनों पे रेट सेम है 30%। कुछ और अब अलग सी बातें करेंगे, उसके लिए मजा आने वाला है। और ध्यान रखिएगा ये सारी बातें आगे रिवाइज होंगी किसमें, जब हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में पहुंचेंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है यहां पे कि सर एक दिन में कितने सारे कॉन्सेप्ट बता रहे हो। सर हर क्लास में कुछ ना कुछ तो नया सीखेंगे, पुराना रिवीजन करना आपका काम है और मैं भी रिवीजन करवा ही दे रहा हूं। और अभी हम लोग इस चैप्टर से बाहर कैसे कहां आए, जब आप इस चैप्टर से बाहर आओगे तब जज करोगे ना कि आपने कितना सीखा कितना नहीं सीखा। सर क्लास में मल्टीपल रिवीजन मैं खुद करवा के दूंगा विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल एग्जांपल्स, आपको डरने की जरूरत नहीं है। कोई कॉन्सेप्ट्स पढ़ा के बिना क्वेश्चन कराए मैं नए चैप्टर में जाऊं तो तुम मुझे मैसेज कर सकते हो कि सर आपने तो क्या ही सर, आप हर दिन क्लास ओपन करते हैं, नया नया कॉन्सेप्ट पढ़ा देते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। आपने तो एक रेस लगा ली है कोर्स कंप्लीट करने की। नहीं, आपको कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे, उसके एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे और वो रिपीट भी होंगे हमारी क्लास में। चल ही रहा है, आगे भी ऐसे ही चलेगा, डर नहीं है मुझे। मैंने तो पिछले बैच के काफी सारे फुल चैप्टर की क्लासेस यूट्यूब पे डाली हुई हैं, डरने की तो मुझे जरूरत ही नहीं है। चाहे बच्चा सैलरी चैप्टर पूरा कंप्लीट कर सकता है पिछले बैच का हमारे चैनल पे, टीडीएस टीसीएस चैप्टर हमारे चैनल पे पूरा कंप्लीट कर सकता है। कुछ क्लासेस कुछ चैप्टर को हमने प्राइवेट कर रखा है, 100% कोर्स हम यूट्यूब पे नहीं करवा पाते हैं, है ना। चलिए इसको लिखा आपने, 5 लाख का बेनिफिट क्यों नहीं मिलेगा, बात हो गई, क्योंकि आप नॉन रेसिडेंट हैं। नॉन रेसिडेंट को 5 लाख या फिर 3 लाख का बेनिफिट नहीं मिलता है। ठीक, चलिए डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। चलिए डन, वीडियो रोक के लिखा। सर अब हम लोग आएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के ही दूसरे पार्ट पे। अच्छा ध्यान रखना, अभी जो आपने सीखा अनडिस्क्लोज्ड इनकम, जनरली हम उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल करते हैं, बट पीजीबीपी में भी जा सकता है अगर तुम्हारा फ्रॉड बिजनेस से रिलेटेड हुआ। बिजनेस के कुछ एक्सपेंडिचर्स हैं जो तुम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। हमने पढ़ा ना, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर 60% पे टैक्स देंगे अनडिस्क्लोज्ड इनकम बोल के। तो मान लो बिजनेस में मैंने अपनी कोचिंग सेंटर में अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कुछ खर्चे डेबिट कर दिए। अब इनकम टैक्स उससे रिलेटेड मुझसे प्रूफ मांग रहा है कि अगर तुमने ये खर्चे किए हैं तो किसको दिए, इससे रिलेटेड इनवॉइसेस बताओ और क्यों, कौन सी सर्विसेज ली थी जो ये खर्चे तुमने डेबिट किए हैं बुक्स में। मैं बता नहीं पा रहा हूं, तो फिर उसे भी अनडिस्क्लोज्ड इनकम मान लेते हैं। तो अगर बिजनेस से रिलेटेड कुछ आपने चोरी चकारी की है तो वो पीजीबीपी में टैक्स हो जाएगी, लेकिन टैक्स रेट वही रहेगा 60%। एक चीज ध्यान रखना, अनडिस्क्लोज्ड इनकम को हम लोग कहां पढ़ेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स चैप्टर में पढ़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि अनडिस्क्लोज्ड इनकम को आप हमेशा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स करना, ये बात मैं आगे रिपीट करूंगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स चैप्टर के अंदर भी। कैजुअल इनकम, ये